नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहें तो इसकी कीमत क्या होगी। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज के बाजार भाव के मुताबिक ग्रीनलैंड की कीमत 9,000 करोड़ रुपए लगाई है। आज हम ग्रीनलैंड की इसी कीमत को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब और खराब हो गए हैं। आज बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप में खेलने से साफ इनकार कर दिया। अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलता तो ICC इसकी जगह स्कॉटलैंड की टीम को खिला सकती है। और भारत के लिए एक और बुरी खबर यह है कि बांग्लादेश में चुनावों से ठीक पहले एक नए चुनावी सर्वे में यह पता चला कि जमाते इस्लामी सबसे लोकप्रिय पार्टी बनकर उभर रही है। ये वही कट्टरपंथी पार्टी है जिसने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था और ये पार्टी पाकिस्तान की करीबी मानी जाती है और भारत की विरोधी मानी जाती है। और आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि आज के ज़माने में लोग दर्द भरे गाने क्यों पसंद कर रहे हैं। एक नए अंतर्राष्ट्रीय सर्वे में पता चला कि पिछले 20 साल में नाकाम मोहब्बत और दर्द भरे गाने लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही है? क्या आप भी दर्द भरे गाने ज़्यादा सुनते हैं? अगर आप भी सुनते हैं तो ये विश्लेषण आपके लिए है। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जिस ग्रीनलैंड के लिए दुनिया का सबसे बड़ा विवाद इस समय चल रहा है, उसकी कीमत आखिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी होनी चाहिए। इस समय अमेरिका डेनमार्क से ग्रीनलैंड को लेना चाहता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ग्रीनलैंड की कीमत का कैलकुलेशन यानी उसका गणित सबसे पहले रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लगाया है। पुतिन का जो गणित है वो 2 फॉर्मूलों पर आधारित है। पहला अलास्का फॉर्मूला, इसके मुताबिक ग्रीनलैंड की कीमत करीब 2,250 करोड़ रुपए के आसपास होनी चाहिए। वर्ष 1867 में रशिया ने 64 करोड़ रुपए में अलास्का का पूरा इलाका अमेरिका को बेच दिया था और पुतिन ने उसी ऐतिहासिक डील के आधार पर ग्रीनलैंड की आज की ये कीमत लगाई है। और दूसरा फॉर्मूला है गोल्ड फॉर्मूला। इसके मुताबिक ग्रीनलैंड की कीमत इस समय करीब 9,000 करोड़ रुपए बैठती है। इस फॉर्मूले में राष्ट्रपति पुतिन ने वर्ष 1867 में गोल्ड की कीमत यानी सोने की कीमत और आज की कीमत के आधार पर ग्रीनलैंड का अनुमानित मूल्य निकाला है। पुतिन के हिसाब से अलास्का फॉर्मूला में ग्रीनलैंड की कीमत बहुत कम है, जबकि जो गोल्ड फॉर्मूला उन्होंने निकाला है उसके हिसाब से ग्रीनलैंड की जो आज की कीमत है वो काफी सही बैठती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। Если сравнить это со стоимостью приобретения Соединенными Штатами Аляски, то цена за Гренландию была бы где-то там 200-250 миллионов долларов. Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру. А главное, что у Дании и Соединенных Штатов тоже есть свой опыт на этот счет. По-моему, в 1917 году Дания уже продала, а Соединенные Штаты купили Виргинские острова. तो अगर मान लीजिए ग्रीनलैंड की कीमत आज 9,000 करोड़ रुपए के आसपास है, तो ये पैसा अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए आज कुछ भी नहीं है, बहुत मामूली अमाउंट है। हमारे देश में भी आयुष्मान भारत जैसी सिर्फ एक योजना पर 9,400 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यानी अगर हमारे हिसाब से आप देखें तो आज ग्रीनलैंड की जो कीमत है वो लगभग उतनी ही है जितना पैसा हम आयुष्मान भारत योजना पर खर्च करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने ये 9,000 करोड़ रुपए खर्च कर भी दिए, डेनमार्क को दे भी दिए, तो उन्हें इसके बदले में क्या मिलता है। अमेरिका को ग्रीनलैंड में अपना एयर डिफेंस सिस्टम लगाने के लिए एक शानदार लोकेशन मिलती है। ये सिस्टम अमेरिका को अपने दुश्मनों की मिसाइल्स, ड्रोन्स और दूसरे हवाई हमलों से बचाएगा। उदाहरण के लिए रशिया की राजधानी मॉस्को से लॉन्च की गई कोई मिसाइल सिर्फ 26 मिनट में 7,800 किलोमीटर दूर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर ग्रीनलैंड में
अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात हो, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो, तो सिर्फ 11 मिनटों के अंदर ही इस मिसाइल हमले को या तो रोका जा सकता है या इस मिसाइल को हवा में नष्ट किया जा सकता है। यानी अमेरिका लगभग 15 मिनट पहले किसी भी हमले पर यह एक्शन ले पाएगा। एक अनुमान के मुताबिक ग्रीनलैंड में करीब 15 लाख टन रेयर अर्थ मिनरल्स भी है और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 17 लाख करोड़ रुपए है। और सबसे बड़ी बात यह कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करके अमेरिका एक बार फिर खुद को दुनिया की सबसे शक्तिशाली और बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर पाएगा। इससे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिष्ठा और उनकी सॉफ्ट पावर दोनों बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से वो नक्शा जरूर दिखाना चाहता हूं जिसे बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। वो नक्शा मैं आपको दिखाता हूं जो अभी हमने मिसाइल से पहले आपको दिखाया था। देखिए, ये अमेरिका रशिया को अपना दुश्मन मानता है और उसे ये डर है कि अगर रशिया ने कभी कोई मिसाइल हमला अमेरिका पर किया तो उसकी मिसाइल 26 मिनट में अमेरिका तक पहुंच जाएगी, मॉस्को से वॉशिंगटन डीसी तक, और यह मिसाइल ग्रीनलैंड के आसपास से होकर गुजरेगी, ग्रीनलैंड के ऊपर से। और अगर रशिया ने ऐसा हमला किया और उस समय अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम ग्रीनलैंड में तैनात है तो फिर अमेरिका इस मिसाइल हमले को बहुत जल्द, सिर्फ 11 मिनट के अंदर, ये जो मिसाइल हमला है इसे अमेरिका न्यूट्रलाइज कर पाएगा। ये है एक बड़ा कारण कि डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड चाहते हैं कि वो उनके पास रहे। ये सारे